बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रियल एस्टेट का शोबा और मुझे अभी बड़ा टाइम हो गया इस शोबे के अंदर और बड़ी कोशिश की। रोज़ाना के हिसाब से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी, मेरी तो शुरू से कोशिश होती थी, बल्कि मेरा ख्याल में कामयाबी इसी बात में है कि आप कम अज़ कम जो बिजनेस कर रहे हैं उसको कम अज़ कम सीखें तो ज़रूर। रियल एस्टेट के शोबे के अंदर उतार चढ़ाव, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है सुनने को मिलती हैं। और जब भी रियल एस्टेट के अंदर डाउनफॉल आता है तो उसमें सूद का एलिमेंट जो है ये सबसे अहम होता है। और आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिछले 4-5 साल के अंदर जब रियल एस्टेट का शोबा जो है बड़ा ग्रो कर रहा था, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी रियल एस्टेट के शोबे के अंदर, तो उस वक्त भी एक जो बैंक की तरफ से सूद के ऊपर लोग पैसे रखते हैं और बैंक इंटरेस्ट लेके खाते हैं और सरासर वो भी सबको पता है कि सूद ही है। उन्होंने बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सूद की शरह जो है वो कम की, लोगों ने वहां से पैसा उठाया और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। दूसरा, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने कायद के साथ उनकी एक मोहब्बत थी और उनको गवर्नमेंट मिल गई और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सूद पहले बैंक कर रहा था वही बिल्डर और डेवलपर ने करना शुरू कर दिया और सूद के ऊपर लोगों को जो है कहा कि जी आप 1 करोड़ रुपए की हमसे दुकान खरीद ले, दुकान अभी बनी ही नहीं है, हम आपको जो है वो मंथली 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल उन्होंने पहले साल तो 6 महीने कुछ लोगों को दिया, फिर उसके बाद बहुत सारा सरमाया इकट्ठा किया और भाग गया, फ्रॉड हो गया। इस वक्त बहुत बड़ा फ्रॉड ये स्कैम इस वक्त जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज बनी जिन्होंने फाइलें बेची वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बिल्डर्स ने जो फ्रॉड किया सूद के ऊपर लोगों को। और मैं तो सबसे बड़ा हैरान इस बात के ऊपर, वो कितने लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ आके मीटिंग की और मुझे कहा जी कि आप प्लाजा बना रहे हैं तो हम लोग शॉप लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें क्या रेंट ऑफर कर रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा नहीं जी हम तो कोई रेंट ऑफर नहीं कर रहे, हम तो सीधा सीधा बिजनेस करेंगे, आपको किस्तों के ऊपर शॉप देंगे, आप उसकी पेमेंट देते रहेंगे, जब हमारा प्लाजा मुकम्मल हो जाएगा उसके ऊपर उसके बाद शॉप आपको हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट में होती है, लॉस होती है, आपको थोड़ा उसमें किराया मिलता है, ज्यादा मिलता है, वो आपका है। तो लोगों ने नहीं ली और आप यकीन करें कि जिन लोगों ने वो इश्तिहार चलाए हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर, जिन लोगों की इतनी बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट थी और कि इधर जी एक शॉपिंग सेंटर बन रहा है, आप अभी इन्वेस्टमेंट करो, अभी से किराया लेना शुरू करो, उनकी फौरन चीजें बिकना शुरू होगी। तो इट्स मीन के बहुत बड़ी तादाद है, मेरे हिसाब में तकरीबन 40% लोगों ने सूद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। अब वो लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, वो पैसा मार्केट से निकल गया। दूसरा, जो हाउसिंग सोसाइटी थी वो ये वाला पैसा निकल गया और बैंक ने अपनी शरह सूद जो है वो 12-13-14% से बढ़ा के 22% कर दी। अब लोगों ने क्या किया कि जिनके पास बाकी पैसे थे, रियल एस्टेट से भी पैसा उठाया और बैंक इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बैंक में रख दी। अब बड़ी खबर आई है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है और जो सूद खाने वाले उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि बैंक जो है वो शरह सूद कम करने लगा। ये मेरी आज बात लिख के ले ले और चीजें हो चुकी हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा आ गया और इतना पैसा आया उन्होंने फिर रिटर्न भी करना है 22%। अब बैंक तो फ्रॉड कर नहीं रहा, बैंक ने तो 22% रिटर्न करना है, तो बैंक कितना पैसा, इतनी बचत कहां से लेके आएगा कि वो 1 करोड़ के साथ 22 लाख रुपया जो है वो लोगों को देगा। तो ये अब वापस होने लगा है, वापस जो 14 से 15% तक आने लगा। ये बहुत बड़ी खबर है और जिन लोगों ने इंटरेस्ट के ऊपर पैसा रखाया हुआ था, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप उधर से निकाल लें। भाई रियल एस्टेट आपको अच्छा नहीं लगता ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कम अज कम खुदारा सूद से निकलें, आप गोल्ड खरीद लें, गाड़ियां खरीद लें, कोई और बिजनेस कर लें, रियल एस्टेट खरीद लें। अगर नहीं भी खरीदना चाह रहे तो मेरा मशवरा ये है कि रियल एस्टेट आपको उठने लगा है और बैंक जो इंटरेस्ट 22% है ये कम होने लगा है। रियल एस्टेट का शोबा वैसे भी ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ जा रहा है और अभी बहुत सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त भी आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बनी हुए प्लॉट हैं, तैयार प्लॉट है, उनके रेट ऐसा काफी हद तक बेहतर हो गए और कुछ ऐसी सोसाइटियां थी जिनका तो 1 रुपया रेट कम नहीं हुआ बल्कि कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जिन सोसाइटियों के तैयार प्लॉटों का रेट कम भी हुआ था वो भी अभी बेहतरी की तरफ जाने लगा। और इसी तरह जो नए हाउसिंग सोसाइटीज थी वो भी ऐसा ऐसा उनकी भी रीसेल शुरू हो गई है और मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है वीडियो की शक्ल में यहाँ पे अपलोड करते हैं। और आप तमाम दोस्तों, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट भी किया करें, कोई इशू नहीं, मोस्ट वेलकम। जो आपके ज़हन में अच्छा माड़ा कमेंट आता है आप कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का, अपनी इस्लाह करने का भी। और गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट की सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन के शोबे में अपनी सर्विसेज दे रही है। प्रोफेशनल टीम है, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया।